भूत प्रेत एक ऐसा शब्द जिसे सुनने मात्र से डर का माहौल बन जाता है। क्या हो अगर आपका सामना हो जाए ऐसे खतरनाक भूतों और डरावनी आत्माओं से। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी ऐसे लड़के की है जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ कि जो भी इसे सुनेगा उसे डर जरूर लगेगा। ये कहानी सूरज जी की है और ये एक सत्य डरावनी घटना है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहीं मैंने सुना था कि आत्माएं होती है और वह हमारे आसपास मौजूद हो सकती है। ये बात लगभग 20 साल पुरानी है। हम विट्ठलपुर गाँव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में हम रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी की वजह से हमें नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिलता। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गांव, नए लोग थे। यह गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में छोटा सा गांव और आसपास सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील की दूरी पर था। यहाँ ज्यादातर किसान रहते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। स्कूल गाँव से बाहर खेतों के बीच में था। हम जब से इस गाँव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में बात सुनी तो थी, पर कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, इसलिए हम इन बातों को मजाक में लेते थे। अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। छोटा सा गांव था। शहर की जगह गांव के लोग जल्दी खा के सो जाते थे। कुछ लोग रात को ठंड से बचने के लिए आग जलाकर रखते थे ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस समय स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा मनोरंजन का साधन नहीं था। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे, तभी मुझे बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम सब भी पीछे गए। तभी हमारे घर के मालिक आए और बोले, बाबू कोई गहरा संकट आने वाला है। उस वक्त पिताजी ने कहा, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? उन्होंने कहा कि बाबू तुम पढ़े लिखे हो, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तभी वहाँ किसान राजू आए। राजू घर मालिक के खेतों पे काम करते थे। वो वहाँ आके बोले, पुजारी जी ने सपने में कुछ देखा है और वो सारे गाँव का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने सारे गाँव को मंत्रों से बांध लिया है। मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। क्या ऐसा भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गाँव को बांधना? मुझे उस वक्त ये सुनने में काफी अजीब लग रहा था, लेकिन बाहर आकर देखा तो न मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। मैंने देखा दूर खेतों में आग जल रही थी। सब लोग बहुत डरे हुए थे, न जाने आगे क्या होने वाला था। हम सब वापस घर तो लौट आए, पर मन में एक ही सवाल चल रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी जी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ चला गया। मंदिर के दरवाजे पर मैंने देखा कि पुजारी जी के पास गांव के लोग बैठे हुए थे। पुजारी जी बार बार पूछे जाने पर बस एक ही बात कह रहे थे, स्कूल स्कूल स्कूल। इसका क्या मतलब है? यही सवाल सबके मन में चल रहा था कि पुजारी जी ने ऐसा क्यों कहा। पुजारी जी की हालत बहुत खराब होने लगी थी। सबने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो आए तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी जी अब इस दुनिया से जा चुके थे। उनका कोई परिवार नहीं था, इसलिए हम सबने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। ये सब क्रियाक्रम करके घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाया जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है, जो पुजारी जी से बार बार बोल रहे थे। ये जो पुजारी थे वो काफी ज्ञानी थे। मैंने सुना था कि वो लोगों की बीमारियां ठीक कर देते थे। वो ऊपरी हवा के भी काफी जानकार थे, इसलिए पुजारी जी की बात सब मन पे ले रहे थे। उन्होंने जो भी कुछ किया था वो गांव के भले के लिए ही किया था और शायद इसी कारण उनकी मृत्यु भी हुई थी। शायद उन्होंने उस संकट को अपने ऊपर ले लिया था। इस बात को बहुत दिन बीत गए। पुरानी बात समझकर सब लोग भूल गए और अपने काम में व्यस्त हो गए। गर्मी के दिन शुरू हो गए। शाम को स्कूल के टीचर और स्टाफ वालों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी वहाँ जाने वाले थे। मैं भी उनके साथ गया था। रात बहुत हो चुकी थी। हम पार्टी खत्म करके वहाँ से निकल गए। रास्ते में किसी ने पुजारी जी की बात छेड़ दी। सबने उस बात को हंस के टाल दिया और खाने की तारीफ करने लगे। सब अपने घर चले गए। सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना था, इसलिए मैं सो गया। सुबह में उठा तो हल्ला मचा था। कल रात जिसने हम सब के लिए खाना बनाया था वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में ही सो गया था। पता नहीं लेकिन कैसे उसकी मौत हो गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी लाश उसके घर की छत पे से मिली। किसी को नहीं पता कि वो लाश वहाँ पर कैसे पहुंची। पुलिस वहाँ पे आई और इन्वेस्टिगेशन करके चली गई। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पे खून से बड़ी अजीब भाषा में कुछ लिखा था और खून से क्रॉस का निशान भी किया हुआ था। सब बोल रहे थे कि किसी ने जानबूझ के ये किया है, पर उस आदमी की मौत कैसे हुई वो अभी भी एक राज है। एक दिन मैं और मेरे परिवार वाले शहर गए। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुकी। हम सब वहाँ उतर गए और वहाँ से गांव के लिए पैदल जाने लगे, क्योंकि रात का समय था और हमारे सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं था। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था कि हम पैदल जाने वाले थे। हम पहले भी ऐसे जा चुके थे, लेकिन आज कुछ अजीब लग रहा था। मन में कुछ बेचैनी हो रही थी और अचानक बारिश भी होने लगी। गांव में बिजली नहीं थी। गांव में बिजली जाना तो आम बात है, लेकिन पता नहीं आज कुछ घबराहट सी हो रही थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च निकाली। पिताजी आगे चल रहे थे और हम उनके पीछे थे। और दोस्तों, आज जो रात थी
वो अमावस की रात थी और मुझे याद है कि जिस रात वो हादसा हुआ था वो भी अमावस की ही रात थी। कहते अमावस की रात और रात की कुछ प्रहर में बहुत गहरा संबंध होता है। इसी में भूत प्रेत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो इस समय निकलते हैं और उनके रास्ते में जो बाधा बनता है वो उनको बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मुझे ये बातें सिर्फ कहानियां लगती थी जो मुझे मेरी दादी सुनाया करती थी। हम अंधेरे रास्ते से होते हुए जा रहे थे। आसपास सिर्फ खेत और गहरा अंधेरा था। जानवर रो रहे थे। पायलों की छमछम आवाजें सुनाई दे रही थी। रास्ता कीचड़ से भरा था। पूरे रास्ते में टॉर्च की लाइट के सिवाय एक भी लाइट नहीं थी। हम स्कूल के पास पहुंचे तभी पिताजी चौंक गए। हम सबने पूछा कि क्या हुआ, तो पिताजी ने धीरे से कहा, वो देखो, आवाज मत करना। हमने देखा कि वहां पर सफेद कपड़ों में लपटी हुई किसी की रूह थी। वो जमीन के ऊपर तैर रही थी। उसके पैर नहीं दिख रहे थे और वो हमारे पास आ रही थी। उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए और मेरा छोटा भाई डर के कारण बेहोश हो गया। दोस्तों, मैं उसका चेहरा बयान नहीं कर सकता, उतना डरावना था। लाल आंखें और वो बहुत ही अजीब था। उसका चेहरा इतना ज्यादा भयानक था कि हमारी सांसें अटक गई थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, वो था ही ऐसा। माँ पिताजी साथ में थे इसलिए मैं शायद होश में था, वरना मैं तो मर ही जाता। मुझे लगा आज हमारा शायद आखिरी दिन है। वो जैसे पास आ रहा था मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। माँ पिताजी भगवान का नाम ले रहे थे और मैं जोर जोर से रो रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम हिल ही नहीं पा रहे थे। शायद उसने हमें बांध दिया था। हम सब चीख रहे थे पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे हमें मौत दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख निकलना बंद हो गई। सब शांत सा हो गया और बिजली भी आ गई। रास्ते की बत्तियां भी जल चुकी थी। हमारी जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। जैसे ही रोशनी हुई वो आत्मा स्कूल के तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहां से गांव की तरफ चले गए। गांव में पहुंचकर हमने सारी बात बताई। शायद हमारी मौत अभी नहीं आई थी इसलिए हम सब बच गए। अगर भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पे हंसते हैं, यकीन कोई नहीं करता। वैसा ही हाल हमारा था। हम सब लोगों को सही से बता रहे थे तो कोई हम पर हंस रहा था और कोई हमें डरपोक कहकर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो हम ही जानते हैं। दोस्तों, ये थी सूरज जी की कहानी। उस हादसे के बाद उनके पिताजी ने ट्रांसफर ले लिया और वो शहर चले गए। उन सबने उनकी मौत को बहुत करीब से देखा था। वो रात वे शायद कभी नहीं भूल सकते। आपके और हमारे न मानने से ये बातें झूठी नहीं हो सकती। जहाँ धूप है वहाँ छाव है, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी है। वैसे ही जैसे सकारात्मक ऊर्जा होती है वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।